मुस्तकिल ये ड्रामा हो चुका है कि इलाकों में पानी नहीं डिस्ट्रीब्यूट सही तरह हो रहा। ये गड्ढा जिसमें खोदा है ना, उसमें थूक भी नहीं आ रहा, पानी की तो बात छोड़िए, अब हवा भी नहीं निकल रही। टैंकर 3,500 का आ रहा है, कहाँ तक हम लोग खर्चा करें? और भी खर्चे है बच्चों के साथ। 15-16 साल से आपके इलाके में पानी का मसला है, आपकी गलियों में, स्पेशली आपकी गलियों में, और ये हल नहीं हो सकता। अभी मेरे पास पानी नहीं था तो मैंने 1000 लीटर भर के भेजा। जबकि हम बिल भी दे रहे हैं, नहीं है बिल के अलावा भी पानी बाहर से खरीद रहे हैं। बिल के अलावा भी पानी बाहर से खरीद रहे हैं। जो तरीकेकार है, ये तरीका थोड़ी कि आप एक बात वही आके जैसे एक मोबाइल चोरी का होता है ना, चोरी का मोबाइल खरीदने वाला भी चोर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आपका मेज़बान अदील खान आज फिर एक बार मैं पानी के उस मुद्दे को उठाने जा रहा हूं जो कराची शहर की बुनियादी हक है, लेकिन शायद इन शहरियों को ये पानी नसीब नहीं हो रहा। इसमें गलती किन लोगों की है किन की नहीं, मैं बार बार दिखा रहा हूं कि जब तक गैर कानूनी हाइडेंस या गैर कानूनी छोटे हाइडेंस चलते रहेंगे, आवाम का पानी आवाम तक शायद नहीं पहुँच सके। और फिर इलाकों में जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ेकार रखा गया है वॉल खोलने का, क्या वो सही है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आज हम मौजूद हैं दस्तगीर 9 नंबर पे, जहां की आवाम ने बैनर लगा दिए टीम जवाब तो चाहिए के लिए K21 से दरख्वास्त की जा रही है। तो देखें, हम आपकी दरख्वास्त और अपील पर सिर्फ अब आवाज़ उठा सकते हैं और इक़्तिदार के उन लोगों को जिनका ये काम है हम उन तक ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो K21 की टीम की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आवाम अगर हमसे रब्ता कर रही है तो सर वही रब्ता आप उन लोगों से भी कर सकते हैं जिनका ये काम है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आवाज़ बन के आगे तक पहुँचा सकूँ। चलते हैं आवाम से बात करते हैं, आवाम परेशान क्यों है, कैसे हाइडेंस चल रहे हैं, आज आपको सब दिखाऊंगा ब्लॉक 9 में क्या काम चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ ब्लॉक 9 की आवाम जमा हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि मैं एक बात बता दूं कि मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कोई चीज़ एक्सपोज करने की, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का काम ये है कि हम चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, लेकिन अब तो आवाम खुद तो एक्सपोज कर रही है। सर एक्चुअल आप इलाके के चेयरमैन हैं, आप मुझे बताएंगे इलाके का मसला है क्या? पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगा ताकि आवाम आपके बीच में ताकि जवाब दे सके कि चेयरमैन साहब की नॉलेज में है भी या नहीं ये बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा कमर। बहरहाल बिल्कुल सही बात है, असल मुझे नॉलेज में ये पैसे मुसलसल जो है यहाँ के जो रिहायशी हैं, सुहेल भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मेरे पास भी आते रहे। लेकिन जब पिछले दिनों मैंने देखा जब यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ तो माशाल्लाह यही वो लोग हैं जिन्होंने जो है शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन ज़ाहिर है गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि शायद 2 हफ्ते से यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। पानी 2 हफ्ते से ज़्यादा जो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहरहाल भाई ये आपके ही मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं, तो ये तो बताएंगे ही कि कितना अच्छा काम चला है, तो आवाम बताएगी ना कितना अच्छा काम चला है। आप पहले बोले। मैं देखें, बहरहाल जब जिन दिनों पानी आता रहा मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ, इन सब ने शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन ये बात सही है जो मेरी नॉलेज में जो मुझे पता है कि गुज़िश्ता 20 दिन से 15 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, उसकी 2 वजूहात जो मुझे मालूम हुई एक्सीएन के ज़रूर और सब इंजीनियर के ज़रूर, मेरी रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे मुलाकात चल रही है। एक्सीएन आसिम? हाँ जी, आसिम अभी जो आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर सब इंजीनियर मोइन वगैरह भी हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ढाबे जी में जो हमारी लाइन चलती है वहाँ पर 2 पाइपलाइन फट गई थी, वो पहले रिपेयर हुई, उसको 10 दिन लगे। उसके अलावा वो सही हुई तो 1 लाइन फिर और फट गई। उसके अलावा जो हमारा कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो हब मोटर का हब है पूरा, वहाँ पर 2 मोटर ख़राब हो गई। तो ये सारे इस एक कड़ी के वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट रही है। दूसरी बात ये कि बहरहाल इसमें आप मुझे 2 हफ्ते की कहानी बता रहे हैं सर। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी फेटलवी एरिया में ऐसे आपके करीब नियरेस्ट बिल्कुल 1 किलोमीटर के यार्ड में ब्लॉक 14 ब्लॉक 15 सामने ही है। अभी 4 दिन पहले उन्होंने बाकायदा टाउन ऑफिस में आसिम साहब के सामने खड़े होकर कहा कि पिछले 6 साल से मुस्तकिल ये ड्रामा हो चुका है कि इलाकों में पानी नहीं डिस्ट्रीब्यूट सही तरह हो रहा। इस वक्त आप यहाँ के रिहायशी हैं, पहले आप मुझे बताएं। मुंतखब हुए ना सर, अब मुझे एक बात बताएं, हम कब ये चीज़ छोड़ेंगे कि हम ज़रा अवामी बात कर रहे हैं, ढाबे जी हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं? दस्तगीर जहाँ के आप सर आप यहाँ का बताएं, एक्चुअली आवाम यहाँ की परेशान है, आप वो बताएं। बिल्कुल, मैं इन शॉर्ट अगर ये बात कहूँ कि सबको पता है कि जमात इस्लामी ज़ाहिर है यहाँ पर टाउन से पूरा विन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
पूरा टाउन जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी की जो टाउन के मैनेजमेंट है, चेयरमैन हजरात हैं, ज़ाहिर इख्तियारात हमारे पास अभी पिछले हफ्ते आए हैं सारे। तो तमाम मामलात को जो भी डिपार्टमेंट चल रहे थे उनसे बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद मीटिंग हो रही है। उनके तमाम मामलात को जो है वो खुद टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह भाई, निगरान फारूक नेमतुल्लाह साहब, ये सब इसको देख रहे हैं। पूरी मैनेजमेंट के साथ हम बाकायदा पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं, इनको हम कुछ टास्क दे रहे हैं। और मैं आपको देखिए बताऊँ, यहाँ जो मामला शुरू में चल रहा है वो बात सही है कि लोगों की कुछ ईमा पर जो है वो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है अपनी पार्टियों को जो है सपोर्ट करने के हवाले से अपने मनपसंद इलाकों में पानी पहुँचा रहे थे, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला जो है ना, जब प्रेशर हल्का होता है ना, तो ये बिल्कुल आखिर के इलाके हैं। आखिर के इलाके ये एक बेड लग है हमारी कि जो पुराना हमारा जो यहाँ पर ओल्ड कंस्ट्रक्शन के इलाके हैं ना, गौसिया मस्जिद के आसपास, संगम के आसपास, 9 नंबर के जो सब के इलाके हैं, वहाँ पर दो तरफ लाइन चल रही है। यहाँ पर इलाका ये है कि जब भी प्रेशर कम होता है तो ये अंदर की तरफ पानी नहीं पहुँचता। ये एक मसला है बाय बर्थ यहाँ पर। मैं आपकी बात पता है आराम से, मैं कोशिश करता हूँ कि आवाम ज़्यादा करे। मैं चाह रहा था कि आपके चेयरमैन साहब पहले अपनी बातें पूरी रख दें ताकि आवाम भी सुन ले कि भाई चेयरमैन सही कह रहे हैं या नहीं, ये तो आप तस्दीक करेंगे। दो चीज़ें बताऊँ, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक हमारा कंप्रेहेंसिव का वॉल है। हालांकि एक्सीडेंट साहब मुझसे कहते रहे कि ये पहले वॉल ऑपरेट नहीं होता था, लेकिन हम यहाँ गवाह हैं। अगर आप पहले के लोगों से पूछें तो आज से 15-20 साल पहले भी वो वॉल हमेशा ऑपरेट होता रहा है। ये डेंटल जो करनी वॉल है, उसके सामने फातिमा डेंटल वॉल है। जब भी जो है वो करनी वॉल अगर बंद किया जाता है और उसको खोला जाता है तो यहाँ पानी नहीं आता, पानी आगे निकलता है। एक्सीडेंट सही काम कर रहा है? नहीं, मैंने एक्सीडेंट को ये बात वाज़ेह कराई है कि ये ज़रूरी है कि जब ऑल्टरनेट डेट्स पे जब पानी आना है तो सब जगह बराबर जाना है। मेरा इलाका जो है वो यूसी वार्ड नंबर आइज़ाबाद 2 नंबर भी है और 8 नंबर भी है, और मेरा ये भी है 9 नंबर भी है। तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त परसों भी करी है रात को कि जो करनी का वॉल है उसको ऑल्टरनेट डेट्स पे जो खोला जिनकी बारी होती है तो उसको बंद कर दिया जाए ताकि पानी आगे ना जाए। जब वो वॉल बंद हो जाएगा ना, हमने पहले मैंने आपके सामने शमीम वाले परेशान हैं, एहतजाज किया शमीम वालों ने, लेकिन एक बात समझ में मुझे नहीं आ रही। आप मुझे एरियाज तो बता रहे हैं, आप फिर वहां से हट रहे हैं। आप मुझे बताएं ब्लॉक 9 की जो आवाम है ये क्यों परेशान है? वही बता रहा हूँ। देखें यहाँ पर जो मामला है ना, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। करनी वॉल को मैंने गुज़िश्ता 20 दिन पहले से कनेक्शन करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इजाज़त से भी हो गया। पहले जो एक्सीडेंट थे अरशद रशीद साहब, उनकी माशाल्लाह नॉलेज में लाके हमने वहाँ पर सब इंजीनियर मोइन साहब के थ्रू हमने वो काम करवाया। वो लीगल तरीके से वो काम हो गया, हमने कनेक्शन ज्वाइन करवा दिया। उसके अलावा जो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं गुज़िश्ता हमने यहाँ पर आसनगर में गड्ढा करवाया। अभी आपके सामने अगर आप जगह दें, यहाँ पर एक गड्ढा हुआ है। यहाँ पर हफ्ते को प्लान के साथ 4 इंच की 6 इंच की लाइन ज्वाइन की जा रही है, जिसके वजह जो आगे पानी नहीं जा रहा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा प्लान हमारे सामने है। मुझे मोइन ने यकीन दहानी कराई है, एक्शन ने यकीन दहानी कराई है। कमा भाई जो हफ्ते को ये 6 इंच की लाइन ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला, इससे बहुत हद तक मसला हल हो जाएगा। आपकी बात को थोड़ा सा रुकूंगा और ये लाइन के बारे में हजरत आप भी इधर आ जाएं सर, 1 मिनट में चाहूँगा। जिन्होंने रब्ता किया, सोहेल साहब आपने रब्ता किया और इतने बड़े बड़े बैनर लगा दिए इलाके के अंदर कि हमारा पानी का मसला, अगर ये सिर्फ 10 दिन की बात है तो सर बैनर नहीं लगाना चाहिए था आपको। लेकिन अगर मैं बात पूरी करता हूँ, और अगर ये पुरानी बात है तो फिर चेयरमैन साहब कवर किसको कर रहे हैं, बहुत अहम सवाल है। अगर ये किसी को कवर कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कवर नहीं करूँगा सर। जो बात है 14, 15, 16 की आवाम ने खड़े होकर आसिम का नाम लिया, जब से वो एक्सीडेंट आया प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। शमीम ये बात कह रहा है, आज ब्लॉक 9 वालों ने बैनर लगा दिया, तो ये 14 दिन का तो मसला खैर नहीं है। दूसरा सवाल, आपके यहाँ गड्ढा किया गया है, चेयरमैन साहब बता रहे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। मुझे तो यहीं से आवाज़ आई कि गड्ढे गलत जगह कराया है, क्या बात सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा वाटर बोर्ड का अमला है ना, वो अपने जो मैंने बैनर पे लिखा है अपनी रिश्वत के लिए, वो गड्ढे खोदता है, गड्ढों के पैसे चाहिए होते हैं उसको, पूरे मोहल्ले से पैसे चाहिए, और ये गड्ढे ही गलत खोदे। ये गड्ढा जिसमें खोदा है ना, उसमें थूक भी नहीं आ रहा, पानी की तो बात छोड़िए, अब हवा भी नहीं निकल रही। वो बहुत पुराना गड्ढा है। असल गड्ढा ये पार्क के सामने से खोदना चाहिए था, वो नहीं खोदते। वॉल की रही बात, उन्होंने यहाँ काउंसलर साहब के सामने इकरार किया कि आप अगर फातिमा वॉल बंद करके दिखा दीजिए, मोइन साहब जो इंजीनियर हैं, ठीक है ना। अभी जो है मोइन साहब और इनके ग्रुप्स की वजह से, अभी एक ग्रुप इनका यहाँ जो जिंदा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसने कहा कि ये लाइनें नीचे होंगी और फी घर 15,000। मैंने कहा भाई वाटर बोर्ड के पास क्या पैसा ख़त्म हो गया? कह रहे फिर कराते रहो सारी उम्र। ये किसने कहा आपसे? ये यहाँ के मुकामी नाम ले नहीं, जो यहाँ के सारा जो ग्रुप है ना, वो सब जानते हैं। इसमें जो मेन भी जानना चाहते हैं ऐसा वो कौन सा ग्रुप है, क्योंकि एमडीए जो है वो कह रहे हैं कि मेरे लोग वाटर बोर्ड के काम कर रहे हैं, और एक्सीएन साहब तो ऐसी लाइल्मी जाहिर करते थे, वाटर पूरे इलाके में पानी हुआ है और अब हम फिर भी परेशान है। तो थोड़ा नाम भी बता देना सर मुझे भी। आप अभी जो इधर जो सबसे करते धरते वाटर बोर्ड के जो 4 आदमियों के नाम लिखे हैं ना, ये मैंने सामने हमने लिखे, मुझे बात आप 4 देख लीजिए। लाइन मैन है, सुपरवाइजर है, ठीक है ना, इसके अंदर
ये जो 4-5 आदमी हैं जिनको हमने बैनर लगाए, वो जब चाहे ना यहाँ पानी इतना आएगा कि यहाँ से एक नहर निकाल दी जाए, लेकिन उनको नोट चाहिए, पानी की तरह नोट चाहिए। अंडर द टेबल काम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। बिल्कुल कोई ख़त्म नहीं हुआ। अभी मोइन साहब को बोलेंगे ना उनको पानी कहाँ तक पहुँचना है, अभी उनको कुछ खर्चा पानी दीजिए, पानी आपके घर तक पहुँचेगा। सही है, उसके आगे खर्चा लगाना पड़ेगा, पानी आपके एक सवाल, गड्ढा सही हुआ है गलत हुआ है? गड्ढे इंतहाई गलत हुए हैं। गड्ढा इधर से जो पाइप आ रहा है उसमें होना चाहिए, उस पाइप में तो हवा आ रही है बस। अगर किसी को हवा चाहिए तो वो उस पाइप से ले ले। ये एक मसला ये है कि टैंकर माफिया को कौन सपोर्ट कर रहा है, जो पानी टैंकर माफिया तो सपोर्ट कौन करे, बात की कहानी। इस वक्त ब्लॉक 9 के अंदर भी तो टैंकर चल रहे हैं 1000 लीटर के। मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट मुझे बताएं कि आपकी आवाम का कसूर नहीं है। एक्चुअल होता ही है कि तारुफ कराना, देखिए मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, मेरा काम एक्सपोज करना है, लेकिन ये आवाम की अपील थी कि आए और बात करें, तो मैं इसलिए आ गया। अब मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में पानी ना आने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वाटर बोर्ड और उनके सारी जो सब इंजीनियर और ये इनके जो करता धरता है। सोहेल भाई ने मुझे खुद बताया, जब मैंने कॉल की ऊपर वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ इदारों में और किसी जानने वाले से उनसे बात हुई उनकी, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे खोल दिया और तकरीबन 6 घंटे 4 घंटे तक पानी आता रहा। ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, तो पानी मौजूद है। अगर वो इदारे जो है काम करेंगे मैं तो आपको एक बात बताऊं, कराची में पानी है, ये ना अहली है वाटर बोर्ड की। मैं आपको बता रहा हूँ, ना अहली है वाटर बोर्ड की, और पानी इतना हजारों लीटर जाया हो रहा है। मैंने वो भी दिखाया है, और मैंने वो भी दिखाया है कि कराची वालों को बनाया हुआ है बेवकूफ़, जबकि मेहमार के अंदर हजारों लीटर पानी गटर लाइन में जा रहा है। पर अगर उसके लिए अगर कोई प्लान बना लिया जाए तो शायद पानी पहुंच सकता है इस आवाम को जो तकलीफ में। और सर आपने जो कहा कि पानी है और नहीं दिया, यही मुद्दा है सर। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार वाटर बोर्ड है, और उनके सारे जो अमला जितना भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हैं, इसलिए कि हम टैक्स पे करते हैं। हर घर जो है उनका पानी का बिल आता है, पानी का बिल दिया जाता है, तो क्यों उनका जो है पानी इस वक्त कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है? बिल की क्या पोजीशन है? सब क्लियर है? सब क्लियर है, सब क्लियर है। आप सबके मंगा के देख सकते हैं, हर कोई बिल पे कर रहा है। अच्छा देखिए, एक्चुअल देखें, मेरे एक बहुत मोतबर सीनियर लोग यहाँ मौजूद है जो शायद मेरे अल्फाजों को शायद नेगेटिव ले जाएं, लेकिन सर मैं ये बुनियादी हक पानी के लिए ही लड़ रहा हूँ। और पानी सिर्फ 9 नंबर नहीं, पूरे कराची शहर में नहीं है, पर टैंकर माफिया के पास पानी भरपूर है, आरओ प्लांट्स वालों के पास पानी भरपूर है। वो दिखाते हैं कि बोरिंग मौजूद है, पर लाइनें कनेक्ट सारी हुई हुई है मेन लाइनों से। अब ले कौन रहा है अंदर द टेबल? हम चलेंगे, पर यहाँ करीब प्लांट है, चलते एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो जो इलाके में प्लांट मौजूद है हम पहले वो दिखाएंगे, और फिर वापस आवाम में आएंगे और आवाम से बात करेंगे। चलते एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम जा रहे हैं प्लांट की तरफ, लेकिन जाने से पहले मैंने इस तरफ देखा तो खवातीन मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या हुआ, आप बताना क्या चाह रहे हैं? असल में हमारे एरिया में बिल्कुल पानी नहीं आता। हम लोग पैसों का खरीद कर परेशान हो गए। या तो टैंकर मंगवाएं या फिर वो छोटी टंकियाँ हैं, वो भी 1000, 1200, 1500 की आ रही है। टैंकर 3500 का आ रहा है। कहाँ तक हम लोग खर्चा करें? और भी खर्चे हैं बच्चों के साथ। ये पानी का इशू कब से आया, थोड़ा ये बताएं इस इलाके के अंदर? का इशू 1 साल हो गया है। पानी आया ही नहीं है। पानी तो बहुत सालों से नहीं आता, लेकिन पिछले साल पानी आया था, उसके बाद से पानी आया ही नहीं है। जमात इस्लामी के चेयरमैन साहब खड़े थे, वो तो कह रहे हैं 14 दिन से मसला है खाली। नहीं मैं बताऊं आपको मैं एक बात बताऊं। मैं जितनी पानी के पीछे ख्वार हुई हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। जब भी वाटर बोर्ड वाले आए, उन्होंने बोला है साफ मुंह पे, 15-16 साल से आपके इलाके में पानी का मसला है, आपकी गलियों में, स्पेशली आपकी गलियों में, और ये हल नहीं हो सकता। पानी आता है, जब ये प्रेशर से खोलते हैं तो हमारी तरफ आता है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? सिर्फ यहाँ की लाइनों में आते हैं, प्रेशर नहीं है पानी का, सिर्फ मेन मसला प्रेशर है। मैंने लाइनें भी साफ करवाई हैं, सब करवाए। पिछले साल मुझे तारीख तक याद है, 10 अगस्त से लेकर फरवरी के आखिर तक पानी आया। उसके बाद मार्च ये 2 साल का शुरू हुआ, पानी नहीं आया। कभी कभी जब भी प्रेशर से खोला पानी आया,
भाई लाइनें साफ हैं तो पानी आ रहा है ना, आप प्रेशर नहीं खोला, सिर्फ मसला प्रेशर का है। अब तक मैं जो बोल रहा था, मुझसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने पानी के ऊपर बात की है। लोग कहते हैं आप बोल रहे हैं, आवाम नहीं बोलती। मैं इस वक्त नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो आवाम है ना, अपने हकूक खुद बात करेगी। बुनियादी हक है कराची वालों का पानी, और ये कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का हक है, क्योंकि पानी जो है ना वो हक बुनियादी ही होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैं जितना पीछे मैं ख्वार हुई हूँ, आपने कहा ना पानी के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े शुरफा लोग बैठे हुए हैं, एमडी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, पर इनके एक्सीएन जो है वो अंडर द टेबल लेते हैं या नहीं लेते? मुझे सिर्फ ये पता है वो आके बोल के गए मुंह से कि 15-16 साल से पानी नहीं आया सर्दियों में। कौन बोल के गया ये जानना चाहता? नहीं, नाम नहीं बताऊंगी, वाटर बोर्ड वाले हैं। देखिए, हम जब तक देखिए, मैं ये आपके सामने ना यहाँ पे बहुत सारे हजरात भी खड़े हुए हैं, मुझे नाम नहीं, चेयरमैन भी मौजूद हैं। 3 साल की बात है जब वो मुझे बोल कर गए, मुझे नाम इसलिए याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैम आप मेरी पूरी बात सुने, पहले मैं आपको एक जुमला देता हूँ, आप सबके लिए एक सवाल हो जाएगा ताकि जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो हजरात खड़े हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब खड़े हुए हैं। मैं किसी पॉलिटिकल विल पर आके यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मैं बार बार कहता हूँ मेरा काम है एक्सपोज करना, और इस वक्त आवाम खुद मुझसे रब्ता करके दिखा रही है कि कहाँ गैर कानूनी काम चल रहे हैं। मेरा सवाल एमडी वाटर बोर्ड आपसे कि सर अगर आपके लोग काम कर रहे हैं, वाटर बोर्ड काम कर रहा है, तो हर इलाके की आवाम परेशान की है। फिर दूसरी बात, आपके ही लोग कह रहे हैं 14 दिन पहले तो पानी बंद हुआ है, कैसे कह रहे हैं? फिर आपके ही लोग कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की। अगर खिदमत हो रही है तो आज तक 75 सालों में हमें पानी क्यों नहीं मिल सका? तो जरूर ज़रा कहें ना, अपने जिन जो वोट मांगने आते हैं उनके लिए भी तो कहें। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग वोट देते हैं, ले मांगने आते हैं, तो पानी तो दें। पानी के बगैर किसका गुजारा है? पानी निस्फ ईमान है। जब आपका निस्फ ईमान ही कंप्लीट नहीं है तो आप मुसलमान कैसे हुए? ईमान ही हमारा, बिल्कुल सही कहा आपने जी। अब आप बोले, आप क्या कहेंगे? नहीं, पानी जो है आता नहीं है, लेकिन बिल बड़ी पाबंदी से आते हैं। वो हम पे करते हैं, ये इसलिए कि जाहिर है अगर नहीं करेंगे तो वो आगे जो है वो मोटर निकाल के ले जाते हैं, तो इसलिए बिल तो हम पे करते हैं, पानी नहीं आता। लेकिन मैं एक और जवाब दूं कि जब तक हम अपने हकूक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे ना, जब तक हम ये नारे लगाते हुए नारेबाजियों के पीछे खड़े रहेंगे। बुनियाद देखें, अल्लाह ताला ने भी हमें क्या एक सबक कहते हैं नबी के जरिए दिया है कि अपने लिए खुद खड़े हो, अपने हकूक के लिए खुद बात करो। बुनियादी हक पानी आप सबका है, हम अपने लिए खुद खड़े ही नहीं होते। हम वाटर बोर्ड जाते ही नहीं है। हम यहाँ पर कभी किसी एक मिनट जाते कैसे, मैं आ रहा हूँ, जाते कैसे? कभी किसी काउंसलर के साथ, कभी किसी चेयरमैन के साथ, कभी किसी के साथ, कभी भी हम अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए। जब भी उसका फायदा हर बंदा उठा रहा है, वो चाहे कोई भी इदारे का हो। और ये मैं गलत नहीं कह रहा, आप भी जानती हैं कि हम सबसे पहले इलाके के किसी मौजूद को पकड़ते हैं, हम उसके साथ जाएंगे। एक्चुअल ऐसा हल हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना, किसी भी चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके लिए खड़ा होता है ना बंदा। अब खुद अकेले गली में से कहा है प्लेटफॉर्म, आप गवर्नमेंट के इदारा अगर एक एक फैमिली, अगर ये एक एक फैमिली अपने लेटर खुद जमा कराएगी ना, तो ये यहाँ पर कितनी आवाम रहती है, कितने सारे लेटर जमा हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कितने हमारे तरफ से मेरे मियाँ ने पूरा लेटर जमा कराया है। सब लोग जानते हैं इस इलाके में पानी नहीं आता, हम तो मशहूर है भाई। कराची कितने करोड़ शहर है, ये बात आप जानती हैं, और बुनियादी हक पानी कहीं पर भी नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं चंद 5 फिंगर्स नॉट अ इक्वल, मैं चंद लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर हर बंदा अपनी बुनियादी हक के लिए खुद खड़ा हो जाए तो अच्छों को पानी देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत की हम भी सो रहे हैं। मैम आप भी मौजूद है, क्या लगता है पानी आ रहा है आपके घर पे जो आप मुस्कुरा रही हैं इतना? हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, और हम लोग तो ना पानी ना चाहिए, और फिर तो आप लोग दे देते हैं, मतलब हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। जी, आते हैं, करीब आ रहा है पानी का बिल 1000 के करीब आ रहा है, लेकिन पानी नहीं देते। रेगुलर हम बिल पेमेंट कर रहे हैं। जी आप क्या कह रही थी? यही कहूँगी कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, लाइनें पे लाइनें डाली जा रही हैं, गड्ढे खुद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आके चेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। गड्ढे खुद रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हवा के ऊपर तो हमारी आवाम से बात, ये लग रहा है कि हवा की नहीं छोड़ती है इन लोगों ने, कि हवा आती रहे बस, खाली ना प्रेशर छोड़ते हैं ना कुछ करते हैं। भाई प्रेशर देंगे तो आएगा ना पानी। आप यंगस्टर हो, पानी है लगे घर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। चलो यंगस्टर की आवाज ही पहुंच जाए गवर्नमेंट के लोगों को, कुछ कहें जरा, पानी क्यों नहीं आता आपके घर पे? पानी वो तो खोलते ही नहीं है, क्या करें? खोलते ही नहीं, चले प्रेशर नहीं है, पानी खोलते नहीं है, बहुत सारे सवाल है। अच्छा मुझे आज थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि प्रोग्राम से हटके काम मेरा ज़रूर जा रहा है कि मेरा काम अवामी राय लेना नहीं है, लेकिन यकीन जाने ये आवाम कराची की वो आवाम है जिसका बुनियादी हक ही आज तक पूरा नहीं हुआ। वो लेडीज़ हैं जिनको वाटर बोर्ड से ज़्यादा पता है कि गड्ढे खुद रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं है,
वॉल में क्या मसला है ये इनको औरतों को ज़्यादा पता है, शायद वाटर बोर्ड का अमला सो रहा है। अच्छा जी चलते हैं आगे, जहाँ पे आए जरा सुलभा बाबा क्या है। अच्छा ये बताओ, ये जो भर रहे हो किसके कहने पे भर रहे हो? सर सप्लाई की बोतल है ना, सप्लाई की भर रहे हैं। 19 लीटर तो नहीं भरा वो। देखो झूठ पता है क्या होता झूठ नहीं है, बोल रहा। दाढ़ी रख के कम से कम सच बोलो। दाढ़ी वालों को तुम लोग की वजह से शिकायत है, मैंने सही है? अभी- सच बताओ, ये 1000 लीटर की जो भर के भेज रहे हो क्यों दे रहे हो? अभी मेरे पास पानी नहीं था तो मैंने 1000 लीटर भर के भेजा है। तुम्हारे पैसे नहीं हुए कल को तुम डकैती भी मारोगे, नहीं ऐसा तो नहीं है। मोबाइल भी छीनोगे। नहीं, ऐसा क्यों फिर करेंगे? पानी भर के क्यों दे रहे हो? प्लांट पे पानी नहीं था तो भिजवाया। तुम्हारा रूल ही नहीं है, यहाँ पे इलाके में पानी नहीं है, आवाम खड़ी हुई है, यहाँ पे बैनर लगा दिया आवाम ने, पानी नहीं है, तुम्हारे पास दबा के पानी आ रहा है। पहले तो ये लाइन कौन सी चल रही है तुम्हारे पास? बोरिंग है। बोरिंग चल रही है ना। जी। 1000 लीटर पानी देने का सख्ती से मना है। इन जितने भी प्लांट्स है ना 19 लीटर से ज्यादा अलाउ ही नहीं आपको देना। बारे में नहीं मालूम मेरे को, नहीं ज्यादा मालूम ना? खोले हुए चले, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि अवेयरनेस है ही नहीं। आरओ प्लांट जितने भी लग गए उन सब के पास पहले तो अवेयरनेस का फुकदान है। दूसरी बात, एमडी वाटर बोर्ड ने पहले भी एक्शन लिया कनीज फातिमा के अंदर। हम मौजूद हैं दस्तगीर के अंदर, और दस्तगीर की आवाम बाकायदा इतनी परेशान है कि ये आवाम यहाँ मौजूद है। आपके इलाके में पानी है भाई? नहीं पानी नहीं है भाई, पानी नहीं आ रहा है। इसी वजह से हमने बैनर लगाया, रमज़ान से पानी बंद है और यहाँ से तो 1000 लीटर की डेली जा रही हैं ये टंकियाँ। 2 अभी तो मैंने खुद देखी है टंकी जाते हुए। वो कह रहे हैं मेरे प्लांट पे पानी नहीं, जबकि इनकी वीडियो 4-5 दिन से मुस्तकिल लड़के बना रहे हैं कि भाई ये रेगुलर बेसिस पे पानी है। एक बात बताओ, ये प्लांट है किसका? ये मेरे भाई का है, नाम क्या है भाई का? सुलेमान। सुलेमान भाई। नहीं नाम अच्छा जी, मेरा ही है, आपका ही प्लांट है? हाँ। तो फिर भाई भाई क्यों कर रहे हो? मेरा ही प्लांट है। तो झूठ यार, सच बोलोगे यार? सोच लिया झूठ ही नाम बोलूंगा। बताया आपको, अभी सुलेमान। तुमने कहा मेरे भाई का है, अब बोल लो भाई का नाम सुलेमान है और मेरा नाम भी सुलेमान है। भाई भी मैं यूँ समझ लें। यार थोड़ी तो शर्म रखो, थोड़ी सच बोलो ना। अगर एक गैर कानूनी काम कर रहे हो ना तो सच भी बोलो, ताकि शायद मुझे- ये 1000 लीटर पानी भरने का राइट है तुम्हारे पास। मुझे यहाँ खोले हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, प्लांट खोले हुए साल हो गया है। साल हो गया? हाँ। एक मिनट, और साल हो गया? first time ही मैंने साल हो भरती थी। गया चोरी करते हुए? मैंने यहाँ फर्स्ट चार- भिजवाई है ये पहली टंकियाँ। बार? जी। इनका कह रहे टंकियाँ पहली बार भाई गई। ये रोज जाती हैं टंकियाँ अंकल आप मुझे बताएं, यहीं रहते हैं आप? ये गली में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जाती थी टंकी आती रहती है जब ये 2 टंकी को मैंने खुद अब आपके सामने गई ना, अब मैं तो 24 घंटे नहीं खड़ा होता ना यहाँ, अब पता नहीं कितनी जाती होंगी। अभी आप खुद आए, मैं शाहिद हूँ इस चीज़ का। अभी आप आए। सर मैं नहीं शाहिद खुद हूँ, मैं आवाम से ये नहीं कहूँगा कि आप क्या बताएंगे। ये बताएं, ये साहब कह रहे हैं, मैंने तो आज ही सिर्फ ये बताएं रेगुलर बेसिस पे जाता है यहाँ से पानी? और ये जब से प्लांट लगा है ना, आगे पानी मीठा नहीं जा रहा। अगर 2 रीजन किया है। जाए ना, अभी इनका टैंक खोल के दिया जाए, इनके लाइन खींच रहे हैं, डायरेक्ट खींच रहे हैं पानी। आप लोग सब चले जाइएगा, ये लाइन का सारा पानी अंदर खींचा है। से यहाँ के जो एक्सीएन है उनसे बात भी करेंगे और कहेंगे सर यहाँ आए और इस मसले को हल करें, क्योंकि अगर आवाम को तकलीफ है, पानी ही नहीं है आवाम का, तो हम जाएगी। हम लोग पानी भर रहे हैं, आप यहाँ 1000 की टंकियाँ भर रहे हो। आप ये देखो, यहाँ पानी लाइन में खत्म हो गया, नीचे कुआं 300 पे भी पानी नहीं आ रहा। किसी को ये नहीं पता कि बोरिंग का जो जमीन का जो पानी होता है ना, वो भी एक वक्त में के सूख जाता है, क्योंकि जब वहाँ से 1000 लीटर आप निकालोगे। रेजिडेंशियल इलाके में ये कमर्शियल काम आप पानी का कर रहे हो, ये आपके पास कोई ना इजाजतनामा है ना कुछ है। अच्छा जी, इस वक्त हम आगे की तरफ चलेंगे, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आवाम शदीद परेशान है। मेरा सवाल पहले भी एमडी बोर्ड वाटर बोर्ड आपसे था। नहीं ये तो चले 19 लीटर की बॉटल भर रहा है ना मेरा भाई, पीने की अलाउ किया 19 लीटर, यहाँ से भरवाते हो? नहीं आगे से। आगे भी प्लांट है जी। अच्छा, आगे भी चलेंगे। अच्छा जी, एक मिनट, मैं एमडी वाटर बोर्ड सर आपसे दरख्वास्त करूंगा, एक बहुत अहम मुद्दा ये कराची शहर का बन गया, क्योंकि एक्चुअल बुनियादी हक पानी है कराची का और वो आवाम को मिल नहीं रहा। कनीज फातिमा में पानी नहीं, मेहमार में पानी नहीं, जौहर में पानी नहीं, फटल एरिया में पानी नहीं, कोरंगी, लांडी, मलीर में पानी नहीं। सर तो एक्चुअल कराची का पानी है कहाँ? और ये जितने भी प्लांट लगे हुए हैं ये दबा के उस पानी को बेच रहे हैं और इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि अभी आवाम ने पकड़ा है, 2 टैंक हमने खुद पकड़े, ये भर रहा है शख्स, लेकिन उसके बाद भी उसकी ये ढटाई ये कहने की कि मैंने आज पहली बार भरा है यहाँ पे। तो ये मैं चेक इन बैलेंस पे बात रखूंगा कि अगर ये आवाम कह रही है तो आवाम क्या झूठ कह रही है, क्योंकि उसके बाद आवाम के घर में ही पानी नहीं है। चलते और मजीद टैंक दिखाते हैं। अच्छा जी, कहाँ से लेके आ रहा है पानी? नागन से। नागन से पानी लेके आ रहा है। यहाँ क्या करने आए हो ये बताओ? टंकी देने आया था, एक टंकी में किसको? शबाज नगर में। अच्छा, किसका प्लांट किसका चल रहा है? प्लांट वो वहाँ क्या नाम इस्माइल नाम का बंदा उसका चल रहा है।
नागन पे कहाँ चला थोड़ा बताओ ना। इमाम बारगाह के पीछे। मैं नागन पे जो इमाम बारगाह है। अच्छा जी, चलें, ये टैंकर वहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं पानी के लिए, आए ज़रा, और इलाके में पानी है नहीं। अच्छा जी, एक और आरओ प्लांट यहाँ पे देखा। सर ये आपका है? टैंकर्स भर रहे हैं आप या नहीं भर रहे, बताएं। टैंकर नहीं, पब्लिक को देना ना, सप्लाई है हमारी। सप्लाई भी नहीं है? सप्लाई भी नहीं, सिर्फ आवाम के लिए। देखिए बात करें, 2 मिनट रुक जाए। आवाम आपके ही 2 कदम पे और भी आरओ प्लांट्स बने हुए हैं जो टंकियाँ दे रही हैं, पता ही होगा आपको, नॉलेज होगी। जब भी यहाँ से हज़ारों टंकियाँ गुजरती हैं, यही आवाम है जिन्होंने बताया यहाँ पर आरओ प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। सही काम हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ नहीं, बाकी जगह सही काम हो रहा है। बाकी तो टंकियाँ जो दे रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं ना। कितने लीटर टंकी अलाउ की गई है आप लोग को भरना? जो डब्बे 19 लीटर से ऊपर अलाउ नहीं है ना आप लोग? हम तो 19 लीटर की भर रहे हैं बस। ऐसे ही है, सिर्फ 19 लीटर। लाइसेंस का एमडी साहब ने लास्ट मिनट प्रोग्राम में कहा है कि अगर आरओ प्लांट्स को लाइसेंस देना है और चाहिए तो वो आएँ और अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई किया? करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है? बिल्कुल करा हुआ है। मतलब टैक्स भी भर रहा है। नेशनल बैंक में, सिंध बैंक में हमारा टैक्स भरा जाता है सालाना। अच्छा सोहेल भाई, आप करीब आएँ, आप भी रिहायशी हैं, आपने बुलाया। ये टैंक भरते हैं ये लोग? नहीं, ये नहीं भरते। ये टैंक नहीं भरते हैं ना, टैंकी भरते हैं, सिर्फ 19 लीटर की ये ना बोतल भरते हैं ये लोग। आप भी यहीं रहते हैं क्या? ये भरते हैं बाकी में बड़े टैंक? बड़े टैंक में देखा नहीं देखा। आपने कभी नहीं देखा? छोटे जो मोटरसाइकिल के ऊपर टंकियाँ घूम रही होती है, ये आती है? ये स्कूटर पे लेके जाते हैं। स्कूटर पे कौन से? छोटे बाइक वाले या वो जो बड़ी 1000 लीटर की टंकी होती है? और वो नहीं, बाइक वाले जो 19 लीटर का होता है, कभी नहीं भरते। नहीं, कभी नहीं भरा। अच्छा देखिए, दिखाने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो दिखाना चाहिए। ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इनकी ही आवाम कह रही है कि भाई ये शख्स जो है टंकियां नहीं भरता और 19 लीटर से ऊपर नहीं जाता। तो एमडी साहब, जो वादा आपने किया है कि आप करने जा रहे हैं, तो जो अच्छा काम करें उसके अगर थोड़ी सी वेरिफिकेशन इलाकों में हो जाए तो उनके लिए लाइसेंस भी आसान हो जाएगा। चलते एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आके आपको मजीद यहाँ के छोटे छोटे आइटम्स या आरओ प्लांट्स जो चल रहे हैं वो दिखाते हैं, और यही आवाम मौजूद है जो इलाके की बताएगी। चलते हैं ब्रेक की तरफ। कहाँ से भर के लाए हो पानी? मैं जिया कॉलोनी से। जिया कॉलोनी में कहाँ से भर के लाए हो? गुलशन से। 13D बन रहा है ना, 13C में कहाँ से भर के लाए हो? अंदर बंगाली पाड़े। 13C 13D में भी यही काम जारी है। टंकियाँ भर के आरओ प्लांट वाले ले रहे हैं। चलें, ये तो ये पानी ले रहा है, एक काम है कि फिर भी इसको मैं बता दूं, आप गैर कानूनी तरीके से पानी ले रहे हैं। ये कोई लीगलाइज नहीं है जो पानी आप खरीद रहे हैं इनसे, ठीक है? अगर आपको पानी लेना है तो उसका तरीक़ेकार है, अपना एक प्लांट लगाएं और एमडी वाटर बोर्ड से कहें कि हमें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन दें। जो तरीक़ेकार है, ये तरीका थोड़ी कि आप एक बात वहीं आके, जैसे एक मोबाइल चोरी का होता है ना, चोरी का मोबाइल ख़रीदने वाला भी चोर होता है और आए दिन वो उठ रहे होते हैं, पुलिस लेके जा रही होती है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने गैर कानूनी चीज़ खरीदी। तो आप भी सर गैर कानूनी काम खरीदें। अब सवाल ये कि जिया कॉलोनी में पानी कौन बेच रहा है, और जो गुलशन टाउन को देख रहे हैं लोग, उनके लिए भी शर्म का मुकाम है। एमडी साहब, पूरे कराची में पानी नहीं है, पर दूसरे इलाकों से पानी निकलवा के, बंगाली गोटों के इलाकों से निकाल के पानी फर्टिलिटी को दिया जा रहा है, जहाँ पर सब बिल पेड लोग हैं। सर इलाके की बिलिंग पूरी है? बिलिंग पूरी है। ये आवाम मौजूद है। हाँ भाई, आप बताएं, बिलिंग पूरी है आप लोग के इलाके में? पूरी है, एक एक बिल भरा हुआ है। बिल आप लोग भरते हैं? पानी नहीं आता। भरते हैं मकसद, पानी नहीं आता, सब लोग बिल भरते हैं मकसद। 3 साल हो गए, 2-3 साल पानी नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो समझ में नहीं आ रहा, कोई कहता है 14 दिन से पानी नहीं आ रहा, कोई कहता है 1 साल से नहीं आ रहा, कोई कहता है 2 बरसों से पानी का मामला चल रहा है। आगे नहीं आते वो इंडिया क्या कह रहे हैं आप? बिल बिल्कुल पूरा है, पानी नहीं आता। यहाँ पे सामने 2-2 नल लगे हुए हैं जो कि फी सबीलिल्लाह है, 24 घंटे चलते रहते हैं। ये फी सबीलिल्लाह जो ये फरजाना दवाखाने वालों ने लगाए जी, ये बोर हुआ हुआ है, फी सबीलिल्लाह 24 घंटे चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ मोहल्ले में पानी नहीं है, ना पीने के लिए है। पीने के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझे ठीक है, बहुत देर से कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? बोलो बोलो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए वाटर बोर्ड एमडी को कि उसके मातहत ये सारा काम हो रहा है।
उनकी जिम्मेदारी है, कल मरेंगे तो इनको मुंह दिखाना होगा, अल्लाह को जवाब देना होगा कि आवाम प्यासी है और ये इस तरह से परेशान है। इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एमडी है। इनके नीचे जितने भी हैं सब पिट्टू जितने भी हैं उनको सिर्फ एमडी ही कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। आपके सवाल में 2 बातें आप कह रहे हैं कि एमडी क्या है? जिम्मेदार एमडी जिम्मेदार है। आसान लफ्ज में कहता हूँ और आपको क्लियर करता हूँ कि मेरी लास्ट एमडी बोर्ड से मीटिंग में मानता हूँ कि सरपरस्त आला की जिम्मेदारी होती है, एक बड़े की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को कंट्रोल करने की, लेकिन एक्चुअल कुछ उल्टा हो रहा है। आपके जो बच्चे हैं वो इतने शरारती हो चुके हैं इलाके के एक्सीएन कि वो जानबूझ के इलाके की लाइनों में कुंडा मार के कभी होटल वालों को दे रहे हैं। इसी इलाके में होटल में पानी है, घर में पानी नहीं है। होटल के नलकों में पानी आ रहा है, घर के नलकों में पानी सूखा हुआ है। क्यों, क्या वजह महसूस किया? ये तो सिर्फ ये इनका जो प्लांट वाले हैं और बाकी सारे जो माफिया के पास पानी है, हेड वाले, ये जो वाटर बोर्ड टैंकर वाले हैं, ये सारे माफिया, ये सब इन्होंने पानी कब्जा किया हुआ। प्रॉब्लम ये कि कब्जा है, कब्जा ग्रुप है। हाँ, आप भी कुछ कहते हैं, बात आपकी अधूरी रह गई थी, बोले। बस यही है कि यहाँ पे हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। हम पैसा दे के खरीद सकते हैं, जबकि हम बिल भी दे रहे हैं, नहीं है। बिल के अलावा भी पानी बाहर से खरीद रहे हैं। बिल के अलावा भी पानी बाहर से खरीद रहे हैं। ये तो भला हो फरदाना दवाखाने वालों का कि इन्होंने फीस इन्होंने 24 घंटे के लिए 2 नल लगे हुए, एक उधर एक इधर, और बड़ी दूर दूर से लोग अजीज़ाबाद से, गुलशन से, मुक्का चौक, आयशा मंदिर से लोग भरने के लिए आते हैं। देखिए बात वही है, कुछ अल्फाज का चुनाव होता है। ये भाईजान जो कहना चाह रहे थे, मैं वो अल्फाज थोड़े ठीक कर देता हूँ कि एमडी वाटर बोर्ड साहब, बात सिर्फ इतनी है कि इलाके में जब पानी नहीं आएगा तो लोग आपकी तरफ ही देखेंगे, क्योंकि एमडी आप हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एमडी चाहते हैं काम करना, लेकिन सर काम हो नहीं रहा। इसी इलाके का जो एक्सीएन है, ब्लॉक 22, पूरा टोटल 22 ब्लॉक आते हैं एफबी एरिया के अंदर, उसका एक्सीएन है आसिम, जिसके बारे में हर जगह से ये कंप्लेन है कि भाई पानी नहीं दे रहे। तो फिर आखिर पानी फेडरल एरिया का जा कहाँ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शमीम आखिरी प्रोग्राम मैंने किया, उसमें भी आवाम ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है। हम दस्तगीर 9 नंबर में मौजूद है, इनका कहना भी यही है। उससे पहले एक प्रोग्राम किया 14, 15, 7 और 9 की आवाम ने, तब भी कहा हमारे पास पानी। तो सर पानी है कहाँ? और अगर पानी है तो खुदारा इनको पानी दिया जाए। चलते रहा ये फी सबीलिल्लाह, आए आज आवाम ही लेके चले। आप इधर आए, आप साथ साथ आए। अच्छा जी, आवाम ने बताया है कि यहाँ पे फरजाना दवाखाना ने कुछ लाइंस लगाई हैं जो आवाम को फीस सबीलिल्लाह पानी दे रहे हैं, जिसमें उनका अपना बिल जो है 1.5-2 लाख रुपए कम से कम आ रही है। यही आपने मुझे कहा है। तो एक्चुअल हम कोशिश करेंगे फरजाना दवाखाना सामने इनसे पूछें कि आखिर जो काम वाटर बोर्ड का है वो ये क्यों कर रहे हैं, और अगर ये कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आ जाए, ये आए। ये लाइन जो है सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलाया जाता है, जिसके बाद यहाँ ये लाइन बंद कर दी जाती है और फिर आगे की खोली जाती है। अच्छा जी, ये फी सबीलिल्लाह बोर्ड लगाया गया है फरजाना दवाखाना की जानिब से, और मैं कहूँगा कि फजर से सुबह 10 बजे से फजर से 10 बजे तक आएगा और दूसरा शाम 7 से रात 11 बजे तक पानी दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अभी जी 35 साल से दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है सर, ये जब से दे रहे हैं, अगर आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरानों का काम है ना, वो शायद ऐसे ही लोग कर रहे हैं जो खिदमत कहते हैं इसको। चलाएं थोड़ा सा सामने तरफ आए। अच्छा जी, हम आ चुके हैं फरजाना दवाखाना के बाहर, जहाँ पे 2 इन्होंने अपने जेब, अपनी मदद आप और फी सबीलिल्लाह अगर मैं कहूँ तो 2 वॉल लगाएं जो आवाम की खिदमत ये करें। सवाल ये, जो हुक्मरान है हमारे, जो काम उनका है वो ये लोग कर रहे हैं। चलें अच्छी बात है, कोई भी अगर खिदमत करना चाहता है आवाम की तो करें। सोहेल भाई, आपके इलाके में ही फरजाना दवाखाना बना हुआ है, आप ये बताएं कि ये तो खिदमत कर रहे हैं, कभी हमने वोट देते हुए या उन लोगों से इक़्तिदार के कभी सवाल किया है कि सर ये कैसे कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे? हर बार वोट तो आप ले जाते हैं, 75 साल में वोट तो हम बाकायदगी से दे रहे हैं, पर काम नहीं हो रहा बाकायदगी से। कभी आपने सवाल किया वाला? सर उनका सवाल एक शेर में पूरा हो जाता है। वोटों के खातिर माना पब्लिक जलसों में हमदर्द हमारे बनते हैं, जब हुक्म की कुर्सी मिलती है हमसे किनारा करते हैं। वो और थे जो गैरों की खिदमत से जन्नत हासिल करते हैं, ये और हैं जो गैरों की गंदुम पे गुजारा करते हैं। चले, गंदुम पे गुजारा जो भी कर रहा है, इस वक्त ब्लॉक 9 की आवाम ने जब रब्ता हमसे किया, गैर कानूनी हाइडेंस तो यहाँ पे छोटे ज़रूर हमें दिखा दिए, कनेक्शन कहाँ मौजूद हैं ये आपने नहीं दिखाया। लेकिन चलें हम कोशिश करेंगे एक अवामी राय रख देते हैं एमडी साहब के सामने। क्या कहेंगे एमडी साहब से अपने?
हम ये कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि भाई मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, बस उनसे गुजारिश है कि मुनसिफाना तकसीम करें बस। और आप क्या कहेंगे? मेरे गले में थोड़े दिन पहले गड़ खुदाई हुई थी, वाटर सर्विस बोर्ड के 2 बंदे आए थे, ठीक है, काम किया। ये जो 2 गड़े खुदे हैं ना, ये 10-15 दिन पहले, इसमें कोई वाटर सर्विस बोर्ड का बंदा आया था, सिर्फ 2 पढ़ा मजदूर बेचारों ने काम किया, काम कर चले गए। मजदूरों ने काम किया, उसमें तो वो लाइन ही सही नहीं है, तो पहले बता चुके हैं, वो लाइन ही गलत खोदी गई। ऐसा ही है। बिल्कुल सही। क्या देखा फिर चेयरमैन साहब ने कौन? सर मैं तो पॉलिटिकल बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल लोग 75 साल में मुझे आज तक बुनियादी हक मेरा पानी नहीं दे सके, तो मुझे वो और देंगे क्या? तो इसलिए मैं उनसे बात ही नहीं कर सकता। आप पे आऊँगा सर, सीनियर है, एक ज़िंदगी गुजर गई, एक दौर गुजर गया, इसी इलाके को बनते हुए देखा होगा। ये अचानक से ही मसले क्यों पैदा हुए हैं? नहीं, अचानक से तो नहीं बने, कुछ दिनों तक आते रहे इस मसले को उन लोग आबादी बढ़ती गई और इस तरह से मसले बनते गए। तो लोगों की नाअहली है वाटर बोर्ड में? बिल्कुल है, नाली है, समझा है कि अभी देखें ना, पोर्शन के हिसाब से पहले फर्स्ट फ्लोर में इन लोग 300-350 रुपये का बिल आता था। अब जो है उन्होंने पहली मंजिल दूसरी मंजिल का बिल आना शुरू कर दिया। अब हम लोग पे कितने कर रहे हैं? 1200 रुपये पे कर रहे हैं। आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारे कराची में बुनियादी हक पानी वो है ही नहीं, तो हम दूसरा और क्या मांगे? मेरे घर में बिल तो बराबर आ रहा है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल बराबर आ रहा है, पानी। सर आप लोग भी मौजूद है, थोड़ा देर हो रहा है, पानी आ रहा है आपके यहाँ? कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब कभी आ गया तो आ गया, मतलब नेमत तो है पानी, लेकिन उस नेमत को बेचना शुरू कर दिया गया है। ये तो पता होगा आपको, हाइडेंस पे पानी है, घरों में पानी नहीं, नलके सूखे में। बिल्कुल ऐसा ही है, टैंकर चल रहे, घरों में नलके सूखे हुए। नलके सूखे हुए, टैंकर के लिए पानी आएगा, नलके में कोई पानी नहीं है। पानी बुनियादी ज़रूरत है। अब इसके बाद आदमी कैसे रह सकता है? बिल पूरे आते हैं, पूरे जमा कराए जाते हैं, लेट हो तो उसमें सरचार्ज लग जाता है बिल के ऊपर। ये पढ़ी लिखी आवाम है हमारी, शऊर रखती है, इसीलिए ये परेशान अब हो चुकी है कि एक्चुअल पानी देगा कौन। 75 साल से वोट तो ये दे रहे हैं बाकायदगी से, ये आवाम है। जब ये लफ्ज़ आता है, मैं बार बार ये लफ्ज़ कोट करता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो। जब लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ अपनी आवाम को इज़्ज़त दो, तो शायद कुछ आपको मिल सके, क्योंकि अल्लाह के हजूर इस बात का जवाब ज़रूर तलब किया जाएगा कि आपने अपनी आवाम के लिए क्या किया। क्योंकि जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनका काम है अपनी आवाम की खिदमत करना, लेकिन वो खिदमत करते क्या हैं आपके सामने। अगर हम 75 सालों में अपना हक पानी ही नहीं दिला सके, तो सर कुछ और आप क्या दिलाएंगे आप लोग? अगर पानी ही इन आवाम तक आप पहुँचा दें, तो शायद कई दरीना मसले हल हो सकते हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं अक्सर एक चीज़ को एक्सपोज करता हूँ, लेकिन शायद मैंने आज एक्सपोज नहीं किया। ये आवाम थी जिनकी दरख्वास्त थी कि आप आएँ, हम आपको कुछ दिखाते हैं। इन्होंने छोटे छोटे हाइडेंस भी मुझे दिखाए, छोटी छोटी वो जगहें भी दिखाई, और वो भी दिखाया कि कौन लोग फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं इस इलाके के अंदर। तो ये अच्छा जस्टर है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने होस्ट अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि अगर पानी की आवाज़ कहीं उठाई जाएगी तो मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा और हक़ाइक़ आपको दिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।